जय हिंद दोस्तों। हम 67 बीपीएससी प्री फोकस के सीरीज में सबसे पहला हम हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, है ना, उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और जो बार बार बीपीएससी रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, है ना, उसको हम इस सीरीज के माध्यम से देखेंगे ताकि आप जो मैक्सिमम स्कोर जो हो हिस्ट्री के या फिर और सब्जेक्ट्स के, है ना, बीपीएससी में 67 बीपीएससी में आप कर सकें। सबसे पहले हम ये हिस्ट्री को ही सबसे पहले क्यों ले रहे हैं, है ना, क्योंकि हिस्ट्री एक मेजर पोर्शन है 66 बीपीएससी के प्री एग्जाम्स का। क्योंकि एक मतलब अकेला सब्जेक्ट है जहाँ से 30 क्वेश्चन, अप्रोक्स 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 प्लस क्वेश्चन। 3-4 साल पहले यहाँ से 40 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी कुछ कुछ 3-4 सालों से यहाँ पे 30 प्लस क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए होते हैं, और मैंने खुद इसको एनालाइज किया है। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस वाले सीरीज है वो आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पेट्राडूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पेट्राडूरा किससे, पेट्राडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो पेट्राडूरा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है डेकोरेटिंग द वॉल विथ फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो एक दीवार जो किसका बना होगा, सेमी प्रीशियस स्टोन का, जो कीमती पत्थर, बहुमूल्य पत्थर जो होंगे उनसे बना हुआ जो दीवार होगा, उस पे एक चित्रकारी, है ना, किसका, फ्लावर का चित्रकारी, है ना, वहाँ पे बना होता है, तो उससे ये रिलेटेड है, पेट्राडोरा उसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल रूलर स्टैब्लिश्ड कारखानाज फॉर पेंटिंग। है ना, पेंटिंग के लिए कारखाने की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी, किसने किया था, तो अकबर ने किया था ये। ठीक है, अकबर ने पेंटिंग के लिए कारखाने की स्थापना की थी। ठीक है, और अकबर किससे रिलेटेड है, मुगल डायनेस्टी से, मुगल वंश से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज एनफोर्स्ड बाय। ड्यूअल सिस्टम, है ना, बंगाल में शासन की दोहरी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, है ना, कौन थे जिनके द्वारा बंगाल में दोहरी शासन, दोहरी व्यवस्था, है ना, शासन की दोहरी व्यवस्था की स्थापना की गई थी, है ना, तो वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड एट चिकागो इन 1893। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था। ठीक है, हु इस्टेब्लिश स्वराज पार्टी इन 1923। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किया था। ठीक है, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी थे, और इसका स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ओके, है ना, हु रोड द फेमस प्ले नील दर्पण इन द इन विच अपोज ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर इज डिस्प्लेड। ठीक है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है जिसमें नील किसानों के उत्पीड़न को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, हम जानते थे कि जो अंग्रेज होते थे या फिर, है ना, जो मतलब ब्रिटिशर्स होते थे, वो क्या करते थे, आते थे यहाँ पे, वो नील की खेती करवाते थे, बहुत कम पैसे देते थे जिनको जो खेती करते थे, और नील की खेती करने से ज़मीन की उर्वरकता भी ख़त्म हो जाती थी, है ना, और वो उस खेती पे, है ना, कुछ दूसरे अनाज उगाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको फोर्सफुली बोला जाता था कि आप नील उगाओ। ठीक है, तो इसकी दुर्दशा को प्रदर्शित करने के लिए एक नील दर्पण नामक की नाटक, है ना, लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेमस बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 वाज फाउट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट हुम। जो फेमस बैटल था वांडीवास का, जो 1760 में लड़ा गया था, है ना, वो किसके द्वारा लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, फ्रांस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूसेस सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, है ना? तो कौन सा किया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कोल म्यूटनी इन 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो 1931 का कोल विद्रोह बुद्धो भगत के अधीन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था। ओके, छोटा नागपुर के सिंहभूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पेयर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था वो? तो कुंवर सिंह ने किया था, है ना? ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। ओके, हु ड्रेव गांधीजी अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट इन चंपारण। चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो किसने किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। ओके, और सबसे पहला जो सत्याग्रह जो था गांधी जी ने इंडिया में कहाँ से स्टार्ट किया? चंपारण से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, पॉलिटिकल कैरियर इंडिया में गांधी जी ने चंपारण से ही स्टार्ट किया था। इससे पहले जो भी किए थे वो साउथ अफ्रीका में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध। प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले मगध की राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी? तो वो थी राजगीर में। ओके, राजगीर में थी। यहाँ पे ऑप्शन में राजगीर नहीं है, तो यहाँ पे ई आंसर सही होगा, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, सबसे पहली राजधानी जो मगध जनपद की थी, महाजनपद की थी, वो कौन सी थी? राजगीर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वामी सहजानंद का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो वो पीजेंट मूवमेंट, है ना, किसान आंदोलन जो बिहार में हुआ था उससे रिलेटेड था। उसका नेतृत्व इन्होंने किया था, किन्होंने? स्वामी सहजानंद ने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला इनका सत्याग्रह था इंडिया में। ओके, जिसमें इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का यूज किया था। ठीक है, विच कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन 1632 इन पटना बिहार। 1632 में पटना बिहार में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना। 1632 में पटना में अपना कंपनी स्टैब्लिश किया था। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज गांधी जी हैज स्टडीड। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? नाना साहब जो कि कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। तो इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, है ना, एक से ज़्यादा। ठीक है, सभी सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। ओके, अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू सैड वी हैव प्रोवाइडेड विथ ए कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के बारे में कहा था हमें सभी ब्रेक और बिना इंजन वाली कार प्रदान की गई थी? तो वो एक्ट ऑफ 1935
को बोले थे कि हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक और इंजन है ही नहीं। ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट? डांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 24 दिन तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, लोकप्रिय गीत के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, है ना? डी आंसर, सॉरी यहाँ पे डी होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज ए रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल के विभाजन के प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया था। ये सी आंसर होगा इसका। ठीक है, बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैज अपीयर्ड ऑफ द INA ट्रायल एट दिल्ली 1945-46? निम्नलिखित में से कौन अधिवक्ता 1945-46 में दिल्ली में INA परीक्षणों के लिए उपस्थित हुए थे? ठीक है, तो वो थे हमारे भूलाभाई देसाई। ओके, भूलाभाई देसाई वहाँ पे है ना, इस केस का ये किए थे। ठीक है, एडवोकेसी किए थे। Where did मैडम कामा अनफ्लर इंडियाज ट्राइकलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम? मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा कहाँ फहराया? कहाँ फहराया था इन्होंने? तो स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? विनोबा भावे, सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, है ना, CR दास, देशबंधु, विलियम वेडनबर्ग कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1907, और श्यामजी कृष्ण वर्मा फाउंडर ऑफ हाउस इन पेरिस। तो कौन सा इसमें सही है ना? तो इसमें सही है CR दास, जिनको देशबंधु कहा जाता है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। ये जो हमारे थे, है ना, ये 1889 में प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस? है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो वो था 26 जनवरी 1930। इस डेट को पूर्ण स्वराज के रूप में घोषित किया गया था, है ना। INC का सेशन हुआ था, INC का सेशन हुआ था 1929 में। कहाँ पे हुआ था ये, है ना? तो ये हुआ था हमारा लाहौर में हुआ था। ठीक है, और इसको प्रेजाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राबी रिवर के किनारे में, है ना। और यहीं पे डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। ओके। व्हेन वाज बिहार स्टैब्लिश्ड? बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तिनकठिया सिस्टम इन बिहार हाउ मच लैंड वाज टू बी रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टीवेशन? बिहार में तिनकठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? तो वो था 3/20, है ना। ये इसका सही आंसर होगा। ओके। विच वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री कृष्णा सिंह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड? है ना, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटल वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो इनको दी गई थी लोकनायक की उपाधि, है ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में इतना ही, है ना। हम नेक्स्ट सीरीज में और भी, है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उसको हम देखेंगे।
तो जुड़े रहिए हमारे चैनल्स के साथ, है ना। और आपने अगर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि, है ना, कुछ भी वीडियो डले 67 बीपीएससी से रिलेटेड तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, है ना। थैंक यू।